हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप हो मेरे चैनल में जिसका नाम है सविता लाइफस्टाइल। मैंने एक्चुअली कुछ सीरीज़ बनाई हैं एंड एक्चुअली मैं वो इन फ्यूचर दिखाने वाली हूँ आपको। तो वो जो रिलेटेड है वो है मेरे एडमिशन से रिलेटेड कि मैंने यूके में एडमिशन्स कैसे सिक्योर किया। बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको मैंने बना रखा है कि कैसे आप सिक्योर कर सकते हो एडमिशन इन यूके, प्लस आप सक्सेसफुली आप कैसे बैंक लोन ले सकते हो, प्लस आप वीज़ा के लिए कैसे डॉक्यूमेंट सीरियल वाइज आपको देने होते हैं कि वो वीज़ा जो है आपका तुरंत एक्सेप्ट हो जाए और रिजेक्ट भी ना हो। प्लस जो है आप जब कभी लंदन आते हो तो पहली ऐसी कौन सी चीज़ करनी है आपको लंदन आने के बाद जो आपको करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको मैंने पॉइंटर्स बना करके रखे हैं। मैं आगे जो है अपने वीडियोस में अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे। मेक श्योर कि आप मेरा वीडियोस देखते रहो और एंजॉय करते रहो। चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि हाउ आई सिक्योर्ड माई एडमिशन इन यूके। तो उसके लिए जो है मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एजुकेशन फेयर होते हैं जिसको आपको अटेंड करना होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं एंड उनके बारे में आपको उनका ब्रीफ आइडिया मिलता है कि वो कॉलेज एक्चुअली कौन कौन से कोर्स को अवेलेबल कराता है और आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो उनके कॉलेज में। एंड पर्सनली आप भी जाके उनसे क्वेश्चंस और क्वेरीज कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप बोल सकते हो कि वहाँ बहुत सारी कंसल्टेंसीज आती हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन्स ले सकते हो बाहर। तो वो भी वहाँ पे एक गाइडेंस मिलता है, तो आप उनके थ्रू भी जाके आप अपने एडमिशन्स करा सकते हो। मेरे केस में कैसा था कि मैंने एक्चुअली 4 से 5 कॉलेजेस में मैंने मेरा एडमिशन सिक्योर किया था, जिसमें से कि जो 2 मेरे कॉलेजेस थे वो मेरे कंसल्टेंसी के थ्रू मैंने अप्लाई किए थे एंड बाकी के जो 3 कॉलेजेस थे उसमें मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी कंसल्टेंसी तो उनसे पहले आपको इंटरव्यू शेड्यूल कराना होता है, उनसे बात करनी होती है, उनसे कंसल्ट करना होता है। तो मेरे केस में मैंने लंदन चूज़ किया था एंड मुझे एमएससी करना था तो मैंने एमएससी का बताया। प्लस मैंने एमबीए किया हुआ है ऑलरेडी एंड मैं वर्किंग थी। तो उन लोगों ने मुझसे ये भी जस्टिफाई करने को कहा कि आप ये भी जस्टिफाई करो कि आप क्यों एमएस करना चाहते हो, चूँकि आपने ऑलरेडी एमबीए किया हुआ है। मैंने वो जस्टिफाई की। देन उसके बाद जो है उसका जो प्रोसेस होता है कि आपको उनसे कंसल्ट करके सारी चीज़ें क्लैरिफाई करनी होती है एंड क्लैरिफिकेशन के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपके जो पास्ट जो एजुकेशन जो बैकग्राउंड के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं दे विल आस्क यू फॉर दैट। एंड उसके साथ साथ आपने जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स किए रहते हैं उनके वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। प्लस अगर आप वर्किंग थे तो उसके आपको ऑफर लेटर मांगेंगे वो लोग। देन दे विल आस्क यू फॉर योर ज्वाइनिंग लेटर्स एंड दीज आर द थिंग्स विच दे विल आस्क यू, और वो आपको मेल करके उनको भेजना होता है। इसके बाद फिर वो लोग आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको वेरीफाई करेंगे प्रॉपरली, मतलब 4 से 5 दिन तक वो आप मैक्सिमम वेट करना पड़ता है। देन दे विल रिवर्ट बैक और उसके बाद जो है वो आपको एसओपी एंड एलओआर लिख के भेजने के लिए बोलते हैं। तो एसओपी क्या है? एसओपी इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको क्या मेंशन करना होता है, उसमें आपको अपना कोर्स और क्या कोर्स अप्लाई कर रहे हो, किस कंट्री में जाना चाहते हो, आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में क्या कर रखा है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस। जैसे मेरे केस में कैसा था कि मैंने जॉब किया हुआ है तो मैंने वो पास्ट एक्सपीरियंसेस बताए। मैंने फाइनेंस सेक्टर में काम किया है तो मैंने वो सब डिस्क्राइब किया। मैंने एमबीए किया हुआ है प्लस मैं बीएससी हूँ। ये सारी चीज़ों को मेरे को जस्टिफाई करके उसमें लिखना होता है कि मैं पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज़ कर रही हूँ उस कॉलेज का, या पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज़ कर रही हूँ किसी सर्टेन कंट्री का। उसके बाद वो सारी चीज़ें शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। वो सब मेंशन करने के बाद आप एसओपी में आपको अपनी हॉबी से रिलेटेड भी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। तो जैसे मेरे केस में मैं बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में एक हॉबी फ्लायर हूँ एंड मैं बैले डांसिंग भी सीखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको सीखना भी, तो उसके बारे में मैंने उसमें मेंशन किया।
सो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको फिर नेक्स्ट जो है स्टेप होता है वो है LOR। तो LOR जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, तो इसमें मैंने अपने जो पास्ट एम्प्लॉयर थे उनका मैंने रिकमेंडेशन लिया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रहे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। एंड दूसरा जो मेरा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था वो मेरे पास्ट कॉलेज से था, जो कि MBA कॉलेज से था। तो मैक्सिमम जो है आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो LOR होते हैं वो आप 2 से दे सकते हो। सो मैंने 2 दिया, मेरे एक पास्ट एम्प्लॉयर का था और मेरा एक पास्ट कॉलेज का था। तो ये सब देने के बाद, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स और ये सब सबमिट करने के बाद आपको उनको अपने कंसल्टेंसी को सबमिट करना होता है। एंड देन ये जो कंसल्टेंसी वाले जो लोग रहेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे अच्छे से, और वेरीफाई करने के बाद जो आपने जो कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है वो कोर्सेज़ के डिटेल्स और उनके साथ कॉलेजेस के नाम आपको भेजेंगे। सो आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन कौन से कॉलेजेस को चूज़ करना चाहते हो। तो मैंने जो है वो टॉप 5 जो प्रेफरेंसेस थे कॉलेजेस के, उनकी लिस्ट बनाई और उनको फिर मेल किया। फिर इसके बाद जो स्टेप होता है वो है कि जो भी आप प्रेफरेंसेस कॉलेजेस की लिस्ट उनको भेजेंगे वो उन कॉलेजेस में जो कंसल्टेंसी है वो उन कॉलेजेस में अप्लाई कर देंगे। सो इसके बाद मुझे 3 से 4 दिन के बाद जो है वो रिवर्ट बैक आता है जिन कॉलेजेस में उन लोगों ने मेरे लिए अप्लाई करा था, और मैंने भी जिन कॉलेजेस में खुद से अप्लाई किया था उनके रिवर्ट बैक आते हैं, ठीक है। एंड इंटरव्यू शेड्यूल करती है, एंड वो जो है पर्सनली आपसे इंटरव्यू लेंगे। एंड मुझसे भी इंटरव्यू लिया सारे कॉलेजेस, जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था उस कॉलेज ने मेरा इंटरव्यू लिया। एंड मैं किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं क्यों करना चाहती हूँ, लंदन ही क्यों आना चाहती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं। मेरे फाइनेंस रिलेटेड जो भी मैंने पढ़ाई कर रखी है MBA में, इवन मैंने जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था उसमें मैंने क्या काम किया है, वो सारी चीज़ें मुझे डिस्क्राइब करनी होती है उनको। तो उसके बाद से अगर उनको वो अच्छा लगा इंटरव्यू, आप सही कैंडिडेट लगे उनके कॉलेज के लिए, तो फिर वो जो है आपको कंडीशनल लेटर भेजते हैं। कंडीशनल लेटर मुझे भेजते हैं, तो उस जो कंडीशनल लेटर जो होता है उसमें ये मेंशन होता है कि आपको IELTS का जो एग्ज़ाम है वो आपको क्लियर करना होता है। एंड IELTS का जो एग्ज़ाम है बेसिकली इसका जो क्राइटेरिया UK के लिए है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी कंट्रीज से। इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड मेक श्योर कि आप मेरा वीडियो देखते रहो। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।